Hello, good morning to all of you. Welcome to my class. I hope you will be fine at your home. मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था. स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, देन एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देन आज उसके बाद पढ़ते हैं ज़ीरो वेक्टर, सब्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर. ओके, तो कम टू द पॉइंट. व्हेन वी ऐड two vectors with having opposite sign resulting zero और null vector, यानी जब भी हम two vector which having a same magnitude but having a opposite sign which gives zero और null vector. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में a plus minus a is equals to zero. Zero is called a null vector or zero vector. Magnitude 0 is equals to 0. The null vector also results when we multiply a vector a by the number 0. जब भी हम किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें नल वेक्टर आ जाता है. द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 आर, अगर हम किसी वेक्टर को 0 से प्लस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी 2 + 0 is equals to 2. जस्ट सेम लाइक a + 0 is equals to से. बट अगर हम किसी ज़ीरो वेक्टर को किसी मींस किसी मैग्नीट्यूडिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0. सपोज 2 × 0 is equals to 0. सेम वाइज 0 × a is equals to 0 और लैम्डा × 0 is equals to 0. ये कुछ वेक्टर्स के साइन है. ये a वेक्टर है, ये -b वेक्टर है, और दिस इज द साइन ऑफ b वेक्टर. ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर? फिजिकल मीनिंग मीन्स ज़ीरो वेक्टर फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं. तो देखिए, कंसिडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन. आपको जो शोन कर रहा है एक्स वाई प्लेन में P और P डैश या OP या OP डैश, टू पोजीशन वेक्टर्स हैं एज शोन इन फिगर. नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट P, जो ऑब्जेक्ट P पर है एट टाइम T में, मूव्स टू P डैश. वो कहाँ मूव कर गया? P डैश में, एंड देन केम बैक टू P से P डैश एंड P डैश से P. देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो उसकी फाइनल पोजीशन भी सेम रही और इनिशियल पोजीशन भी सेम रही. तो दिस इज क्या हो गया? ज़ीरो, विच रिप्रेजेंट ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो विच रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज अ नल वेक्टर. तो ये उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी बाय डिस्प्लेसमेंट. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के टर्म में हम डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर a एंड b. अगर कोई टू वेक्टर्स हैं a एंड b एज अ सम ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड -b, तो a - b इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट माइनस ऑफ b. सो नेक्स्ट पॉइंट में इट इज शोन इन फिगर द वेक्टर -b is added to a to get resultant r2 is equals to a - b. The vector r1 is equals to simply a plus b, and b which does not having a negative sign is also in the same figure for the comparison. Same figure में दे रखा है. तो we can also use the parallelogram law of method to find the sum of two vector. तो यहाँ पर parallelogram law of वेक्टर यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द सम ऑफ वेक्टर. ओके, नाउ ये फिगर देख रहे हैं आप, A एंड B नीचे आ रहा है, -b मीन्स ये B नीचे आ रहा है. मैंने लिखा नहीं है इधर, ये B नीचे आ रहा है. तो एक का हेड और दूसरा का टेल कोइंसाइड करना चाहिए.
तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आपका r1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, बट a देन b माइनस बी ऊपर जा रहा है, तो उसका जो r2 आ गया a माइनस बी. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. ऊपर से देखिए, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं a एंड b. टू ऐड दीज वेक्टर वी ब्रिंग देयर टेल टू कॉमन ओरिजिन एज शोन इन द फिगर शोन बिलो. आप ये फिगर देख रहे हैं, अगर हमें किसी दो वेक्टर को जोड़ना है तो उनकी टेल कोइंसाइड होनी चाहिए. देख रहे हैं आप, ये टेल है इनकी, ए की टेल बी से कोइंसाइड हो रही है, वेक्टर ए फिगर ए में. ओके, नाउ देन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए, यानी अब ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी, एंड अनदर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द बी वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू ए, टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ क्यू एस पी. ओके, नाउ वी जॉइन द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन. अब इंटरसेक्शन के पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे. ओके, ऑफ दीज टू लाइन्स टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से ज्वाइन कर देंगे. द रिजल्टेंट आर, जो इनके बीच में जो रिजल्टेंट आर निकल के आएगा, इज़ द डायरेक्टेड फ्रॉम द कॉमन ऑरिजिन, एक ही ऑरिजिन से निकलेगा, अलॉन्ग द डायगोनल ओ एस, और डायगोनल के अलॉन्ग, यानी जो डायगोनल है वही उनका रिजल्टेंट है ओ एस ऑफ द पैरेललोग्राम. नाउ जो लास्ट वाला फिगर है, द ट्रायंगल लॉ इज़ यूज टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी. आप देख सकते हैं 0 टू ए, ये लास्ट वाला फिगर सी देखिए इसमें, एंड फिर बी, तो जो रिजल्टेंट हुआ वो ओ आर. तो ऐसे ही हम बी के और ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ अब यहाँ से देख लेते हैं फिगर से और उसके कंक्लूजन से. फिगर ए, टू वेक्टर्स ए एंड बी विद देयर टेल्स ब्रॉट टू अ कॉमन ओरिजिन, उनकी टेल्स ए की ओरिजिन पर लेके आए हम. द सम ऑफ ए प्लस बी, जो फिगर बी है, ऑब्टेन्ड यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड, जो रिजल्टेंट है उसका ए प्लस बी, विच यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. सी, द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. यहाँ पर जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है विच इज इक्वल टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ट्राइंगल से पैरेललोग्राम आराम से बन रहा है फिगर सी में. नाउ ए क्वेश्चन. ओके, एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है. रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. वर्टिकली मीन्स डाउनवर्ड्स वर्टिकली. विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद विंड हवा चली विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन. शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, यानी बॉय को किस तरफ अपने अम्ब्रेला को होल्ड करके बस का इंतज़ार करना चाहिए. तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. विंड कहाँ की तरफ चल रही है? वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट टू वेस्ट. तो एक वेस्ट में वेक्टर हो गया और ये नीचे आ गया, क्योंकि जो हमारी बूंदें हैं वो कहाँ गिर रही है? नीचे. तो जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे आएगा. और थीटा एक एंगल से गिर रहा है, क्योंकि कुछ विंड भी आ रही है उसमें, तो वो उस बूंदों को एक एंगल से ज़मीन पे टकराएगा. Now, the velocity of the rain and the wind are represented by the vector VR, यानी जो velocity of rain है वो VR है, और जो wind का जो vector है वो VW है in figure, and are in the direction of specified by the C, the resultant VR and VW. इन दोनों के बीच में एक resultant है थीटा. ओके, जो कि थीटा से रिप्रेजेंट किया, थीटा एक एंगल है और उसके बीच में VR और VW के बीच में रिजल्टेंट है. एज शोन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. नाउ आर क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, जो कि दे रखा है 35 प्लस 12 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड. तो उसका जो आंसर आ गया रिजल्टेंट का 37 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब किस डायरेक्शन में होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड आर मेक्स विद द वर्टिकल इज गिवन बाय, यानी थीटा और रिजल्टेंट के बीच में
एक एंगल में कर रहा है तो हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू। मीन्स अगर P अपॉन बी तो परपेंडिकुलर क्या हो गया वी डब्ल्यू एंड वी आर इज इक्वल्स टू वेस, तो इसकी जो वैल्यू है 12 अपॉन 35 विच इज इक्वल्स टू 0.343 और उसको थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 19 डिग्री। tan इनवर्स 0.343 की वैल्यू 19 डिग्री। Therefore, the body should hold his umbrella in the direction of vertical plane at an angle of about 90 degree with a vertically towards east, यानी opposite direction होनी चाहिए। Okay, so that will be all for today. Thank you very much.